नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस वक्त देश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। पहले नीट पेपर लीक और अब सीबीएसई 12वीं के नंबरों पर गंभीर सवाल। ऐसे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में छात्रों का भरोसा डिग गया है, पर ये लौटेगा कैसे? आज से सीबीएसई में 12वीं के रीइवैल्यूएशन का विंडो खुल गया है। अब कैसे छात्र इसका लाभ ले सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले पूरा माजरा समझना भी जरूरी है कि बात आखिर यहां तक कैसे पहुंची। और जो ताज़ा खबरें हैं उसके मुताबिक सरकार ने सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं और सचिव हैं उनका तबादला कर दिया है। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी इस पूरे मामले पर बैठा दी गई है। लेकिन उसके ऊपर भी सवाल ये कि इतने सारे छात्रों, लाखों की संख्या में छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो गया उसका क्या होगा। बहरहाल थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये शो देख रहे होंगे इस मुद्दे से तो वाकिफ है, लेकिन शायद उन्हें बारीकी में पूरी बातें पता नहीं है। तो सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट का विवाद सीधे तौर पर जुड़ा है आंसर शीट को जांचने के लिए लाए गए एक नए डिजिटल सिस्टम जिसका कि नाम है ओएसएम, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग से। ओएसएम सिस्टम की वजह से कॉपी चेकिंग और मार्किंग में भयंकर गलतियां सामने आई हैं और यही कारण है कि अब जांच समिति बिठाई गई है, तबादले हो रहे हैं, एक्शन लिया गया, दबाव बहुत बढ़ गया था सरकार पर। इधर ओएसएम में कॉपियों को स्कैन करके अपलोड कर दिया गया और टीचर से कहा गया कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन कॉपी को चेक करें। ये अपलोडिंग का काम एक एजेंसी को दिया गया था और उसकी तरफ से अब कहा जा रहा है कि काफ़ी गड़बड़ियां हुई। बहरहाल कॉपी अपलोड हो गई, टीचर को कंप्यूटर पे देखकर नंबर देने थे, जिसके बाद ये हुआ कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 12वीं का कुल पास रिजल्ट जो होता है ना, परसेंटेज ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए, वो 88 से गिरकर 85 पर आ गया। इस अचानक आई गिरावट ने पेरेंट्स और टीचर्स को हैरान कर दिया कि क्या बच्चे अचानक पढ़ने में वीक हो गए हैं या फिर बोर्ड से डिजिटल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है, सिस्टम में कोई खामी है। छात्रों का आरोप है कि इस नए सिस्टम की वजह से चेकिंग बहुत खराब हुई है। कई टॉपर्स को उम्मीद से बेहद कम नंबर आए हैं। खुद स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने भी माना कि इवैल्यूएशन में गलतियां हुई हैं और लगभग 13,000 कॉपियों को गड़बड़ी के बाद मैनुअल यानी कि हाथ से जो कॉपी चेक होती है उस रिव्यू के लिए भेजा गया। इसके बाद सामने आया ओएसएम का एक बड़ा कांड। सोशल मीडिया पर एक छात्र जिनका नाम वेदांत श्रीवास्तव था, उन्होंने अपनी एक कॉपी अपलोड कर दी। मामला रातों रात वायरल हो गया जब उनकी अपनी जो फिजिक्स की स्कैन कॉपी थी उन्होंने डाउनलोड की और वो उनकी लिखावट ही नहीं थी। उनका कहना था ये मेरी कॉपी नहीं है, किसी और छात्र की कॉपी उनके रोल नंबर पर अपलोड कर दी गई थी और जिसमें उन्हें सिर्फ 50% नंबर मिले। इस घटना ने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों में इस बात का डर पैदा किया कि कहीं उनकी कॉपी भी तो किसी और से मिक्स नहीं हो गई। बाद में सीबीएसई ने उस छात्र को ईमेल पर सही कॉपी भेजने की बात कही, लेकिन तब तक मामला सीबीएसई के हाथ से निकल चुका था। कई छात्रों ने जब अपनी कॉपी डाउनलोड की तो वो हक्के बक्के रह गए। किसी को एमसीक्यू में आधा नंबर मिला, जबकि एमसीक्यू में आधा नंबर नहीं मिलता, या तो पूरा मिलता है या नहीं मिलता, 0.5 नंबर नहीं मिल सकते। तो किसी को पूरी तरह से एक जो स्कैन की हुई कॉपी थी वो पूरा धुंधला स्कैन था, मतलब टीचर उसको नहीं पढ़ सकता था, लेकिन फिर भी टीचरों ने उस पर भी मार्किंग कर दी। इसके बाद जब छात्रों ने अपनी कॉपियों की स्कैन कॉपी देखने और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहा तो सीबीएसई की वेबसाइट पूरी तरह से ठप हो गई। पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ छात्रों की फीस स्क्रीन पर हजारों लाखों रुपए तक दिखी। छात्रों के खातों से पैसे कटे लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हुए। इसकी वजह से बोर्ड को अपनी तकनीकी व्यवस्था सुधारने के लिए बाकायदा आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ गई। इस पूरे बवाल का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि कई ऐसे होनहार छात्र जिनका जेईई एडवांस 2026 में जो उन्होंने क्रैक कर लिया था मेहनत करके, जिन्हें देश के टॉप आईआईटीज में सीट मिलने वाली है या मिल सकती थी, वे अब मुश्किल में हैं। खराब चेकिंग के कारण कई आईआईटीज क्वालिफायर्स को बोर्ड में 75% से कम नंबर रह गए। आईआईटी का एक नियम है कि आपको आईआईटी तो क्रैक करनी है, यानी कि जेईई का एग्ज़ाम तो क्रैक करना है, लेकिन साथ में बोर्ड में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। आईआईटी में सीट अलॉटमेंट की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जबकि सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल तकनीकी दिक्कतों के कारण लेट हो रहा है।
आखिरकार वो आज से लाइव तो हो गया है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है, लाइव तो हुआ लेकिन वो भी क्रैश कर गया। बहरहाल तकनीकी दिक्कतें और कई बदलावों के बाद आखिरकार सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का पोर्टल आज लाइव किया है। अब ये कब तक लाइव रहेगा? 2 जून से लेकर 6 जून तक छात्र यहां आवेदन कर सकते हैं। इस साल ऑन स्क्रीन मार्किंग में आई गड़बड़ियों और छात्रों के विरोध के बाद सीबीएसई ने अपनी फीस में काफी कटौती की है। अगर सिर्फ मार्क्स वेरिफिकेशन कराना है तो फीस रखी गई है 100 रुपये प्रति विषय या कॉपी। पहले ये 700 रुपये के आसपास थी। अगर रिवैल्यूएशन कराना है तो क्वेश्चन का मतलब एक प्रश्न, एक क्वेश्चन को आपको रीएवेल्युएट कराना है तो 25 रुपये लगेंगे, पहले ये 100 रुपये लग रहे थे। और फीस भरने के लिए यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कई तरह के ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। अगर रीवैल्यूएशन के बाद छात्र के नंबर बढ़ते हैं तो उस प्रश्न के लिए ली गई फीस को सीबीएसई रिफंड भी कर देगा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई जब इतनी गड़बड़ी हो गई है तो पैसे क्यों ले रहे हो, क्या इसी से पैसा कमाओगे? लेकिन आवेदन करने की कुछ शर्तें और भी हैं। रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन का मौका केवल उन्हीं छात्रों को मिल रहा है जिन्होंने पहले चरण में यानी 19 से 22 मई के बीच अपनी आंसर शीट की स्कैन्ड या डिजिटल कॉपी के लिए आवेदन किया था। पूरी इवैल्यूएशन में पूरी कॉपी दोबारा नहीं जांची जाएगी। छात्र को केवल उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को चुनना होगा जिन पर उन्हें आपत्ति है। रिवैल्यूएशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसके बाद जो भी अंतिम स्कोर होगा वही मान्य होगा। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अगर छात्र का अपना आधार नहीं है, वैसे तो सबके आधार होने चाहिए, लेकिन नहीं है तो वो अपने माता पिता के आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी आज जैसे ही ये पोर्टल खुला है, ये लाइव हुआ है, वो क्रैश कर गया। सीबीएसई सफाई दे रही है कि शुरू के 2 मिनट में ही 15 लाख क्लिक हो गए, जिसकी वजह से, और ये साइबर अटैक भी बताया जा रहा है, एक साथ बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं और पूरी वेबसाइट क्रैश कर गई है। इस तरह की खबरें आई और ये एक बार खुल तो गया लेकिन फिर वही तकनीकी दिक्कत। बहरहाल अब बातचीत करते हैं कि मान लीजिए ये खुल गया है, अभी तो 6 जून तक का वक्त है, कैसे आप करेंगे, क्या आपको करना है, कैसे अप्लाई करना है? ये शायद इतना आसान होगा, लेकिन किस तरीके से आप अपने इवैल्यूएशन के लिए आगे बढ़ेंगे? बहुत सारे छात्रों के और अभिभावकों के मन में सवाल है।